हर महादेव। पंचांग को जानें, समझें, सीखें और अपने जीवन में सकारात्मक लाभ प्राप्त करें। इसी उद्देश्य के साथ ओम तत्सत पारमार्थिक संस्था के माध्यम से मैं ज्योतिषाचार्य पंडित विकास उपाध्याय आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और हम पंचांग की गणना प्रारंभ करने से पूर्व श्रीधर पंचांग का जो हमने आधार लिया है, हर पंचांग के ऊपर उस पंचांग का नाम और वर्ष की संख्या अंकित होती है कि ये किस वर्ष का पंचांग है। ये अभी वर्तमान समय का जो पंचांग है इसमें 2025 एवं 2026 तक का विवरण दिया गया है। पंचांग का जो मूल प्रथम पृष्ठ होता है कवर पेज के बैक साइड, उसे पंचांग के मुख्य अंगों की जानकारी का विवरण देने के लिए उपयोग किया गया है। यहाँ पर पंचांग के जो मुख्य अंग हैं, महीने, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, पक्ष इत्यादि की जानकारी विवरण नाम से दिए गए हैं। इनको समझना जरूरी है। इन्हें इसलिए समझना जरूरी है कि यही आगे पंचांग को किस प्रकार देखा जाए, समझा जाए, इसके लिए मुख्य तत्व है। यहाँ पर इनके पूरे नाम लिखे गए हैं। उन नामों को आगे संक्षेप में केवल प्रथम अक्षर लिख करके संकेत किया गया है। इसके बाद पंचांग के पृष्ठ नंबर 1 पर विशेष सूची दी गई है कि इस पंचांग में किस पृष्ठ पर क्या सूचना अंकित है। इसके बाद पंचांग को हम कैसे जानें, कैसे समझें, कहाँ से प्रारंभ करें। तो सनातन पंचांग है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो कि इस वर्ष 30 मार्च 2025 को प्रारंभ हुआ है। पेज नंबर 59 यहाँ पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत विवरण दिया गया है। हर पृष्ठ पर चाहे कोई भी पंचांग हम ले लें, हर पेज पर न्यूनतम 15 दिन अर्थात एक पक्ष का विवरण होता है। यह शुक्ल पक्ष का है, इसके बाद कृष्ण पक्ष का विवरण होगा, इसके बाद पुनः अगले मास के शुक्ल पक्ष का विवरण होगा। इस प्रकार से यह क्रम 12 महीनों का होता है। इस पृष्ठ पर अलग अलग जानकारी प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है। सबसे ऊपर महीने का नाम चैत्र मास, उसके बाद विक्रम संवत। विक्रम संवत है अभी 2082 जो 30 मार्च से प्रारंभ हुआ है। उसके बाद शक संवत, यह है 1940। इसके बाद आगे अन्य जानकारियां हैं, लेकिन उससे पहले हम एक कॉलम और समझेंगे कि इसमें और क्या क्या है। जो नीचे की ओर पंक्तियां बनी हुई हैं, इनमें विविध योगों के नाम लिखे गए हैं। ये योग जो हैं विभिन्न प्रकार की तिथियों के, वारों के और नक्षत्रों के संयोग से निर्मित होते हैं। ये अलग अलग हो सकते हैं, इनका कोई विशिष्ट क्रम हमेशा नहीं रहता है। इसके बाद प्रथम जो पंक्ति है इसमें तिथि लिखी जाती है। मैंने आपसे कहा कि हर पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। यहाँ पर प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक तिथियों के क्रम लिखे हुए हैं। इसके बाद आगे जो कॉलम है यहाँ पर होता है वार। वार प्रथम 30 मार्च को र लिखा है अर्थात रविवार, च लिखा है यानी चंद्रवार, म लिखा है यानी मंगलवार, बु यानी बुधवार, गु यानी गुरुवार, शु से शुक्रवार, श से शनिवार। इसी प्रकार से ये क्रम आगे निरंतर चल रहा है। इसके बाद घटिपल, घंटा, मिनट, ये इनके मान लिखे गए हैं, इनको भी आगे समझेंगे हम। इसके बाद नक्षत्रों के नाम लिखे गए हैं, वह भी केवल एक एक अक्षर लिख करके नक्षत्रों का नाम सूचित किया गया है। इसके बाद योगों के नाम लिखे गए हैं, कर्ण के नाम लिखे गए हैं। यह 15 दिन का एक पक्ष का सूचना पृष्ठ है। फिर यहाँ पर अंतिम कॉलम में तारीख लिखी गई है। यह जो अंतिम पंक्ति है इसमें हमारा जो ईस्वी कैलेंडर है इसकी जो तारीखें हैं, क्योंकि इसके साथ यदि हम इस तिथि के अनुसार इस तारीख को नहीं समझेंगे तो हम आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पर तारीखें भी सुविधा के लिए लिखी गई हैं। तो हर महीने की जो तारीख है वह यहाँ पर लिखी जाती है। फिर इसके बाईं ओर एक बड़ा कॉलम है, इसके ऊपर यह जो पूरा कॉलम है उसकी पूरी तिथि अर्थात तारीख, ईस्वी तारीख 30 मार्च 2025 से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक का ये पूरा विवरण इस पृष्ठ पर है। इसके बाद इसी कॉलम में हर तिथि के सामने वाली लाइन में जो लाइन लिखी हुई है वह उस दिन होने वाले व्रत, पर्व, त्योहार, जयंती इत्यादि का उल्लेख करती है।
हर तिथि के सामने जो जो भी लाइन लिखी रहती है वह उसी तिथि के दिन, उसी तारीख के दिन मनाए जाने वाले पर्वों की, त्योहारों की जानकारी हमें प्रदान करती है। यहाँ पर कुंडली इत्यादि भी कुछ बनी हुई है, ये आगे का विषय है, इसे हम बाद में समझने की चेष्टा करेंगे। हमारा प्रथम जो मुख्य उद्देश्य है वह पंचांग को तारीख के हिसाब से समझना। यदि आप तिथि के अनुसार नहीं समझ सकते हैं तो प्रथम में तारीख के कॉलम से आप इसको प्रारंभ करें कि जो हमारे ईस्वी सन की तारीख है उसको समझ करके उस दिन क्या तिथि है, उस दिन कौन सा वार है, उस दिन कौन सा नक्षत्र है, इसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे अभी वर्तमान समय पर हम चलते हैं, तो वर्तमान समय में अभी श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास का पृष्ठ हम इसमें खोलेंगे, यह पेज नंबर 66 अर्थात 66। श्रावण मास यहाँ लिखा हुआ है, कृष्ण पक्ष लिखा हुआ है, संवत का नाम लिखा हुआ है, शक संवत का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर आगे पूरे इस पक्ष की तारीख का विवरण दिया गया है कि ये 15 दिनों का पूरा कॉलम है, यह पूरा पृष्ठ है। इसके बाद इधर तिथियां लिखी हुई हैं और इधर वार लिखे हुए हैं, नक्षत्रों के नाम हैं, नक्षत्रों के बाद योग के नाम, करण के नाम, और यहाँ पर व्रतों, पर्वों, त्योहारों की जानकारी दी गई है। तो आज इसको हम समझने के बाद आगे बढ़ेंगे। आप इसी प्रकार से पंचांग को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक समझने का प्रयास करते हुए सभी तक पहुंचाएं, जिससे सर्वसाधारण आम जनमानस हमारी पूरी भारतीय परंपरा को समझ सके और सनातन धर्म के प्रति अपने कर्तव्य का बोध कर सके। ओम तत्सत।